तो हेलो, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फाइन। तो स्टार्टिंग हम डिफाइन करेंगे पहले ऑक्सीडेशन, इसलिए हम साथ में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली हमारी ऑक्सीडेशन, पहले टर्म समझ लो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों अगर टर्म को, ठीक है, ये दो रिएक्शन मतलब हमारी रिएक्शन में ये कुछ एक्शंस हैं। ये दोनों एक्शन जब साइमल्टेनियस एक ही इक्वेशन में एक ही रिएक्शन में होता है, तब दोनों को कंबाइन करके हम उसे नाम क्या देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन अ रिएक्शन, देन इट इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फाइन। अब हम अलग अलग समझेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। फाइन, बहुत ध्यान से सुनना है और एक एक चीज को पॉज करके प्रॉपर तरीके से समझो। तो ऑक्सीडेशन जो डिफाइन की गई है, किन किन कंडीशंस पे डिफाइन की गई है? ऑक्सीडेशन या तो हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब सपोज करो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इट मीन्स क्या है? एक सोडियम है सपोज करो, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हमारा 11 है। फाइन, ये 11 ऑक्सीडेशन सॉरी एटॉमिक नंबर है। अगर हम इसमें देखते हैं तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 फर्स्ट सेल में, देन 8 एंड लास्ट सेल में 1 है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? अपना लॉस करता है अगर, तो इसमें चार्ज कैसा आया? चार्ज आ गया प्लस चार्ज। समझ रहे हो ना? सोडियम पे चार्ज कितना आया? प्लस चार्ज आया। मतलब पहले वो आराम से अपने सारे इलेक्ट्रॉन जब लिए हुए था, यानी जब उसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, तब वो किस सिचुएशन में थे? नो चार्जेस वाज देयर, ओनली जीरो चार्ज कह सकते हो। ध्यान से समझ लो बेटा, पहले मैंने बोला है कि ये हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 11 है, और इसमें से अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, और यू कैन से डोनेट करने के बाद, नाउ इट हैज़ प्लस चार्ज। तो मीन्स सोडियम के पास अभी यहाँ जीरो था, और जब इसने अपना डोनेट कर दिया तो सोडियम पे पास कितना चार्ज हो गया? प्लस चार्ज हो गया। क्लियर है? सेम हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है? 12, मीन्स 2 8 2। इट कैन डोनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कर सकता है। तो ये हमारे चार्जेस के ऊपर जो है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो ही हमारे एलिमेंट के ऊपर चार्ज के फॉर्म में दिखाई देगा, मतलब आयनिक फॉर्म में दिखाई देगा। तो इसमें प्लस के 2 चार्ज है। इट मीन्स ये जीरो से किस स्टेट पे पहुंच गया? चार्जेस जीरो से +2 पे पहुंच गया, ये जीरो से +1 पे पहुंच गया। हम सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रेफरेंस में भी आज बात कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। तो जीरो से नंबर जो है जीरो था, और जीरो से चार्जेस कितना हो गया? +1 चार्ज हो गया। कितना हुआ? +1 चार्ज। ये जीरो से किस चार्ज पे पहुंचा? +2 चार्ज पे पहुंच गया। इट मीन्स जीरो से नंबर 1 पे पहुंचा, जीरो से नंबर 2 पे पहुंचा। अगर ये चार्जेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और यू कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैंने लिखा हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स क्या है? कि उसके चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। वो जीरो था पहले, उसने अपने इलेक्ट्रॉन उसके पास पूरे थे। मतलब यहाँ देखो, जीरो से ऐसे नहीं समझना है कि अभी मैम आप तो बोल रहे हो कि जीरो है यहाँ पर, यहाँ तो 281 है। एटॉमिक नंबर के बेस पर हम क्या बता रहे हैं? कि ये हमारा एक एटम है, ठीक है, एलिमेंट, जिसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब तक उसने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया,
तब तक वो किस चार्ज पर था? 0 चार्ज पर था। जैसे ही अपने चार्ज को किसी को डोनेट किया तो वो किस पे आया? प्लस चार्ज पे। ठीक है, सपोज करो इसी की जगह हम दूसरा लेते हैं एलिमेंट, क्लोरीन। इसका होता है एटॉमिक नंबर 17, तो पहले उसमें आया 2, देन 8, फिर 7। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से। अभी 7 है, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डोनेट कर देगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं डोनेट करेगा ना, कोई है ऐसा एलिमेंट जो उसके 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बैठा हो। ये चाहेगा कि मैं ग्राउंड स्टेट में आने के लिए मैं क्या करूँ, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लूँ। ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो वो किसी एक ऐसे एलिमेंट से जाकर ज्वाइन करेगा अपने आप को जहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है इसने क्या किया, यहाँ पर इसके चार्ज कितना है? 0 है, और 0 के बाद इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, डोनेट नहीं किया है, ले रहा है। लेने का मतलब क्या हुआ? वो माइनस में चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने? 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो -1 चार्ज पे गया। ठीक है, तो लेना और देना, मतलब ये डोनर है और ये रिसीवर है। जो रिसीवर होगा वो माइनस चार्ज पे जाएगा, जो डोनर होगा वो प्लस चार्ज पे जाएगा। तो अगर हम जीरो में देखें तो 1 2 3 4 ये प्लस चार्ज पे जा रहे हैं। अगर हम इधर देखते तो 1 2 3 4, तो ये सब क्या होंगे? माइनस, जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या होता है? माइनस पे, यानी नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चार्जेस के बेस पर समझ सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट अभी समझते जाओ, मैं एग्जाम्पल से अभी एक्सप्लेन करूँगी ना बच्चा, तो अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो ये इतनी बात क्लियर हुई क्या, कि डोनेट कर रहा है अगर अपने इलेक्ट्रॉन को, इट मीन्स वो प्लस चार्ज पे जा रहा है। डोनेट कर रहा है इट मीन्स ये लॉस कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, जीरो से प्लस की तरफ जा रहे हैं, या प्लस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। सपोज करो +1 से वो +2 पे जा रहा है, जंप कर रहा है। ठीक है, +1 चार्ज से +2 चार्ज पे जा रहा है। पहले उसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो +1 चार्ज है। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2 चार्ज हो गया। ठीक है, तो जब हमारा नंबर जीरो से आगे की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। आई थिंक सो इतनी बात तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना? नहीं क्लियर हुई, पॉज करो, अगेन इस बात को समझो। फिर नेक्स्ट में बोला है गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बेसिकली हम जो क्लास 10th में पढ़ते हैं तो हम 2 बेसिस पे ज़्यादा पढ़ते हैं। टीचर्स हमें 2 बेसिस पे ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन समटाइम रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब क्या आंसर देना है। तो हमारे जो 80% क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो वो हमारे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेस पर डिसाइड हो जाता है क्लास 10th में। 11th में हमें ज़्यादा डीप इसका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सारा है, उसके बेस पर हम अच्छे से और समझते हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। फाइन, तो यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने बोली सिचुएशन कि गेन ऑफ, यहाँ देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैं अभी ऑक्सीडेशन डिफाइन कर रही हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, ऑक्सीडेशन बता रही हूँ, इसलिए अभी किसी और से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीडेशन में पहली चीज उन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? लॉस, तो ऑक्सीडेशन हम बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन को, इट्स सिर्फ ऑक्सीजन को उसने गेन किया, यहाँ लॉस नहीं, ऑक्सीजन को गेन किया, तो भी ऑक्सीडेशन है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को उसने क्या? लॉस किया। यानी अब देखो 3 सिचुएशन है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का लॉस किया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के रेफरेंस पे जब बात कर रहे हैं तो वहाँ लॉस नहीं है, गेन है। ऑक्सीजन को गेन किया तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगेन लर्न करो, लॉस की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन लॉस, हाइड्रोजन लॉस, तो ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन के रेफरेंस में हो रही है तो ऑक्सीजन गेन, तो ऑक्सीडेशन।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर हमें सिंपली ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना, तो हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन क्या है, एक प्रोसीजर है। ऑक्सीडेशन क्या है, एक प्रोसीजर है। सपोज मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ राइटिंग, कुछ लिख रहे हो, तो मैंने बोला कि ही इज राइटिंग समथिंग। तो राइटिंग क्या है, एक एक्शन है, और कौन कर रहा है, तो मैंने बोला ही, राइट ना। ऑक्सीडेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ही, नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज। कोई भाई जो भी है, मैंने बोला ऑक्सीडेशन प्रोसीजर बोला, तो ऑक्सीडेशन क्या है, एक एक्शन है। वो ऑक्सीडेशन किसी पे हो रहा होगा ना, कोई है ना जो ऑक्सीडेशन कर रहा है। सपोज यहाँ पर ए है और प्लस बी है। ठीक है, हम यहाँ पर ओ ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हम ओ के रेफरेंस पे भी बात करते हैं। तो इसने क्या किया, इसके पास ओ है, इसने ओ को अपनी रिएक्शन जब कंप्लीट करी, तो हमने देखा कि ओ तो ए के पास चला गया, ए से ज्वाइन हो गया। इसका मतलब बी ने क्या किया, ऑक्सीजन अपना लूज कर दिया, और ऑक्सीजन ने क्या किया, गेन कर लिया। तो ऑक्सीजन ने जैसे ही गेन किया, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो हमने बोला कि ए के साथ में, यानी ए से ए ओ बनने में, ए से ए ओ बनने में क्या हुआ, तो हमने बोला ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि इसमें बताओ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज वही हो रहा होगा ना यहाँ पर, जिसने ओ गेन किया होगा। तो इट मीन्स ए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब हु जब आ रहा है, हु मतलब विच कंपाउंड, पर्सन के रेफरेंस ऐसे सपोज करो, हम बोल रहे हैं भाई किसने लिखा, तो मैंने बोला उसने। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ऑक्सीडेशन किसने किया, तो किसने किया, किसका हो रहा है, तो जिसका हो रहा है वही ऑक्सीडाइज है। तो हमने बोला कौन ऑक्सीडाइज हुआ भाई, एक्शन कहाँ पर हुआ, ए से ओ, ए ओ बना, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ए हो रहा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं रिडक्शन पे। तो मैंने जो ये एग्जांपल दिया तुम लोगों को, मैं इसी से फिर से एक्सप्लेन बात को अगेन करती हूँ कि ये ए है प्लस बी ओ लिखा हुआ है, और इसने बनाया ए ओ एन प्लस बी अलग हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या बात करी थी कि ए से ए ओ जब बन रहा था, तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। और जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है, वही ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब ए से ए ओ बनने में ऑक्सीडेशन, और ए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब अगर मैं पूछूं इस रिएक्शन में, टेल मी विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड, तो आप क्या बोलेंगे, आंसर में ए। ओके, अब आती है नेक्स्ट थिंग कि अब एक ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो कोई लॉस भी तो कर रहा है। तो जिसका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस के बारे में बात नहीं करी थी, ऑक्सीजन गेन ऑक्सीडेशन था। अब मैं जस्ट अपोजिट बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का क्या बोल रही हूँ, गेन नहीं, लॉस। कोई है जो अपने ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन के अपोजिट हो गई ये बात, तो हम इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या, रिडक्शन। ठीक है, और जिसने अपने ऑक्सीजन को लॉस किया, तो मैंने पूछा रिड्यूस कौन हो रहा है भाई, तो आप क्या बोलोगे कि मैम बी ओ रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, बेचारे ने अपने ऑक्सीजन को लूज किया है। फाइन, समझाना। हम अभी इसको स्टेप वाइज धीमे धीमे बार बार रिपीट करेंगे,
और मैं पूछूंगी, तुम लोग पॉज करो, रिस्पॉन्स करो, सोच करके, तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल में इसी से लेते हैं। यहाँ पे लिखा है PBS। PBS से देखो यहाँ पर ये कंपाउंड से, ये दो कंपाउंड है PBS और H2O, और हम क्या देख रहे हैं कि जब प्रोडक्ट बन रहा है तो लेड सल्फेट बन रहा है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस में अभी हम सिंपल, आई थिंक सो नहीं, सिंपल रिएक्शन से बताते हैं, फिर ये रिएक्शन पे डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट इसमें डिस्कस करूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो इसलिए पहले सिंपल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। हम लेते हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। तो MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ओहो, पहले से मैंने प्रोडक्ट बना दिया। तो हमने लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराई? ऑक्सीजन के साथ में बर्न कराया। तो ऑक्सीजन के साथ में बर्न करके इसने बनाया MgO। ठीक है, तो अब हम देखें तो मैग्नीशियम के, अगर यहाँ पर 3 सिचुएशन बताई थी, कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना या हाइड्रोजन का लूज होना। तो भाई यहाँ तो हाइड्रोजन हमें दिख नहीं है, हमें हाइड्रोजन के रेफरेंस पे तो यहाँ ऑक्सीडेशन डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे पास तो 3 सिचुएशन है ना, हम 3 सिचुएशन में किसी एक सिचुएशन को लेकर के अप्लाई करेंगे, हम बता देंगे। हमने बोला यहाँ भाई हाइड्रोजन है नहीं, तो हम हाइड्रोजन को क्यों डिस्कस करेंगे, छोड़ो इसको। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात तो अगर हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या रिसीविंग वाली प्रोसीजर नहीं हो रही हो, क्योंकि हमारी बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन होती है, एक अपना लॉस करता है, एक अपना गेन कर रहा होता है। जब ब्रेक होते हैं, आयंस से ब्रेक होते हैं, आयंस का मतलब ही होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन या तो क्या किया, गेन किया या लूज किया है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो हर एक रिएक्शन पे अप्लाई हो गई। ऑक्सीजन अप्लाई किस पे होगी? जहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो इट मीन्स ऑक्सीजन का भी एक कंडीशन है कि जब होगी तभी हम ऑक्सीजन के रेफरेंस में हम बात को बता सकते हैं। हाइड्रोजन भी होगी तो हम बता सकते हैं उसमें रिएक्शन में कहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बेस पर हम ऑलवेज कैन डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है, क्लास 10th में वो सबसे इजी लगता है बच्चों को, तो पहले मैं ऑक्सीजन के रेफरेंस में बता रही हूँ। तो यहाँ ऑक्सीजन का देखो O2 है, यहाँ Mg है। Mg ने क्या किया? गेन किया, और गेन करके क्या बनाया? इसने MgO बनाया। इट मीन्स क्या हुआ है? मैग्नीशियम का क्या हुआ? अगर मैं पूछूं राइट डाउन द ऑक्सीडेशन, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको वो आंसर करना है क्वेश्चन में मैंने बोला। तो आप आंसर क्या करोगे? Mg। Mg का क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो जब प्रोडक्ट साइड पे गया तो MgO बनाया। ठीक है, तो फिर रिडक्शन किसका हो रहा है? तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन हमारा O2 का हो रहा है, क्योंकि O2 अपने आप को किस पे समर्पित कर रहा है कि लो भाई, लो मुझे, लो यूज कर लो जितना करना है। अपना उसने आइडेंटिटी खत्म कर दी, अब वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रह गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, वो क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? फिनिश हो गई। फाइन। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हमने ऑक्सीजन के बेस पर डिफाइन कर दिया कि इसका Mg का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? यहाँ से यहाँ कुछ बना नहीं है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। वो यहाँ से जब यहाँ हमने देखा इस जगह पर, तो वो बेचारा क्या हुआ? Mg के साथ मिक्स होकर के उसकी खुद की आइडेंटिटी कैसी हो गई? फिनिश रिडक्शन हुआ। चलो भाई, हमें ये तो समझ में आ गया ऑक्सीजन के बेस पर। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेस पर इसी इक्वेशन को डिस्कस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? हमने देखा यहाँ मैग्नीशियम था, हमने देखा यहाँ ऑक्सीजन है, हमने देखा यहाँ पर MgO है। फाइन। मैग्नीशियम की यहाँ पर इसने कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कुछ भी नहीं किया। मैग्नीशियम यहाँ पर कोई चार्ज किसी के साथ में कंपाउंड नहीं बना रहा है। अगर ये ऐसे लिख दूँ मैं MgCl2,
तो इसका मतलब Mg किसके साथ कंबाइंड है, Cl के साथ में। तो MgCl2 इट मीन्स इसमें अपने खुद के कुछ चार्जेस है, इसके खुद के चार्जेस, तभी ये दोनों कंबाइंड हुए हैं। यानी Mg ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दे दिए। Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, क्लोरीन को, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिए, तब ये MgCl2 बना है। और क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में मतलब लिया है उसने, तो बोला कि मैंने तो मुझसे ले लिया, तो उसने लिया है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं दिए। क्लास 9th में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स देखा है ना, वैसे ही हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे Mg को अगर देखें तो यहाँ पे 0 चार्ज है। ऑक्सीजन भी भाई किसी के साथ में नहीं, अपना ऑक्सीजन आपस में है, तो इसमें यहाँ पे भी 0 चार्ज है। अब यहाँ देखते हैं, तो MgO बना है। यहाँ पे MgO जब बना तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम ब्रेक कर दें, यहाँ से ब्रेक करें तो हमें दिखाई देगा, तब समझ में आएगा कि Mg और O, यहाँ Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जिसके पास जो प्लस चार्ज था, इसको दिए हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास जो 2 माइनस चार्ज था, वो बता रहा है कि मैंने इससे लिए हैं, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम ने इसको दिए बोलो, या ऐसे बोलो कि मैंने इससे इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, खींच लिया है, दो मुझे, इसने खींच लिया पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की स्टोरी में कि इसने जो दिए, तो यानी ये 0 से किस में पहुंच गया, +2 चार्ज में, और ये 0 से किस में पहुंच गया, -2 चार्ज पे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम का लूज यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वही तो यहाँ देखो लिखा है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे बताओ तो भी ऑक्सीडेशन होगा, अगर हमने बोला था ऑक्सीजन के बेस पर तो भी ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। देखो बेटा, ये चीज़ एक और है कि अगर तुम लोगों क्लास 9th में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है तुम लोग अभी इलेक्ट्रॉन के बेस पर बात क्लियर समझ में नहीं आए। जैसे सपोज करो मैंने लिखा FeCl2 लिखा, या FeCl3 लिखा। आयरन के अपने 2 चार्जेस हो सकते हैं, प्लस का 2 भी दिखाता है और प्लस का 3 चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। 9th में पढ़ा ना, Fe के ऊपर अगर 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें प्लस के 2 चार्ज, और अगर हम Fe3 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो Fe के +3 चार्ज। मतलब ये क्या है, आयंस है, आयंस। और ये आयंस कब होते हैं, जब हमारे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है। अकेला अगर Fe के बारे में बात कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो ये 0 है। अगर मैं क्लोरीन की अगर अकेले बात किया है तो इसका चार्ज कितना है, 0 है। सोडियम के मेरे बारे में बात किया, अकेले है, तो सोडियम का चार्ज क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया NaCl, ठीक है, तो ये दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से लिया दिया कुछ ऐसा किया है। तो क्लोरीन ने लिया है, -1 चार्ज था, और सोडियम ने दिया है +1, एक ने दिया है और एक ने लिया है। तो ये जो सिचुएशन होती है चार्जेस वाली, तो उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो अगर हमें ये नहीं आता है कि इसमें चार्जेस कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बेस पर तो आप नहीं बता सकते हो, लेकिन हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बेस पर आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं है, उसको भी पढ़ना है। मैं किसी दूसरी क्लास में तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स का डिस्कस कर लेंगे, जो क्लास 9th का है, फाइन। तो अभी हम बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही समझेंगे, ठीक है। जिंक ऑक्साइड, नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन, और इसने बनाया Zn और CO, ठीक है। अब आपको बताना है जिंक ऑक्साइड से क्या पहुंचा, यहाँ प्रोडक्ट साइड पे जिंक हो गया। इट मीन्स इसने क्या किया, अपने ऑक्सीजन को गेन किया कि लॉस, ऑक्सीजन का लॉस किया है। गेन किसने किया है, इसने तो लॉस किया है, इसको अभी छोड़ो। गेन किसने किया है, कार्बन, और यहाँ पे मैंने देखा तो इसने गेन किया है। समझ में आया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका कि इसका,
जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कार्बन का? किसने गेन किया है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इट मीन्स कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जस्ट अब अपोजिट आते हैं, ये अपने ऑक्सीजन को किसी और को दे रहा है। क्या हो रहा है बेचारा? कम, कम देने के बाद कम हो जाएगा ना, रिड्यूस। तो रिड्यूस से समझो, रिड्यूस किया अपने ऑक्सीजन को, तो रिडक्शन। ये क्या हुआ? रिडक्शन। फाइन, ये बात समझ में आई? तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस हो रहा है, सॉरी रिड्यूस हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, इस क्वेश्चन में देखो मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट कहाँ से आ गया? मैं तो अभी तक डिस्कस कर रही थी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। एजेंट वर्ड कहाँ से आया? एजेंट ऐसा समझ लो, ऐसे उन्होंने नाम को डिफाइन किया है कि जिसने दिया, किसी ने लिया, कोई एक एजेंट ऐसा है जिसने लेने का काम किया, कोई एक एजेंट ऐसा है जिसने देने का काम किया है। उसके बेस पर हमने नाम दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन जो दे रहा है, यानी ऐसा एजेंट है जिसके पास ऑक्सीजन था और किसी को दे रहा है। हम सपोज करो, ऐसे एग्जांपल समझो कि हमको चाहिए रेंट में एक फ्लैट, तो हम ऐसे एक एजेंट के पास जाएंगे जिसके पास फ्लैट अवेलेबल है। उसको मालूम हो कि हाँ यहाँ पे वैकेंट है, यहाँ पे मैं दिला दूंगा, राइट ना? तो इसके पास ऑक्सीजन था, तो मैंने बोला रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यही तो है जिसने किसी को दिया है ऑक्सीजन, तो एजेंट कैसा हुआ? जिसके पास ऑक्सीजन था वो एजेंट कैसा हुआ? वो एजेंट होगा रिडक्शन का, रिडक्शन नहीं लिख देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ वो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? जिसका रिडक्शन हो रहा था, जो रिड्यूस हो रहा था, वो एजेंट कैसा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसके पास वो अवेलेबल था। ठीक है, और जिसका, इट मीन्स जब हमसे कोई क्वेश्चन में आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो प्लीज जल्दबाजी में कोई आंसर ऐसा नहीं करना बच्चा। पहले उसमें फाइंड करना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उस बेस पर आप आंसर दे सकते हो। तो जिसका रिडक्शन RE, वहाँ पर OXI, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और जहाँ ऑक्सी है वहाँ पर क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। फाइन, समझा ना? तो इट मीन्स हम इसमें 4 केसेस का हमने डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? रिड्यूस कौन हो रहा है? एजेंट के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या। इतने क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन, चलो अब तुम लोगों से मैं कुछ पूछूंगी, अगर रिप्लाई करोगे तो बेटर है ना? थोड़ा पॉज करके सोचना, रिप्लाई करना। फाइन, तो हम कौन सा चूज करें इसमें रिएक्शन? चलो सोडियम, ये वाला इजी है ना। सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, सोडियम ने ऑक्सीजन, देखो भी सोडियम किसी के साथ में नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। ऑक्सीजन भी किसी के साथ जुड़ा नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। ठीक है, तो सोडियम ने ऑक्सीजन को क्या किया? कुछ लिया या दिया? सोडियम को लिया। ये सोडियम ने ऑक्सीजन को लेकर के अपना क्या बन गया? सोडियम। ये प्लस चार्ज है ना, सोडियम हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है, ये पहला है, और आगे जो दूसरा होता है, पहला वाला कैसा होता है? प्लस चार्ज, आगे वाला क्या होता है? माइनस चार्ज। हमेशा यही सीक्वेंस रहता है। ठीक है,
पहले वाला एलिमेंट प्लस चार्ज, दूसरा वाला एलिमेंट माइनस चार्ज। ओके, तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्साइड सोडियम तो नहीं बोलेंगे ना, सोडियम ऑक्साइड, इसका मतलब सोडियम ने लिया है ऑक्सीजन, इसलिए सोडियम ऑक्साइड प्लस वाला इस तरफ। ओके, तो इसका मतलब Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, मैम Na, करेक्ट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जल्दी, सोडियम, सोडियम, गड़बड़ ना, सोडियम नहीं है, क्या है, बोलो। ये तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ले रहा है। मैंने बोला जहाँ O है, ऑक्सीडाइजिंग लिखा है, ऑक्सी ऑक्सी, तो वो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। कैसा एजेंट हो जाएगा, तो सोडियम जो है रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये चीज़ क्लियर। तो इसका मतलब हम ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करते हैं O, तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, और कैसा एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फाइन, फाइन ना। ओके, अब देखो मैंने बोला था कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें ना हाइड्रोजन डिस्कस कर रहे हैं ना ऑक्सीजन। के आई की रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन क्या करा रहे हैं, क्लोरीन से, और इन्होंने बनाया क्या, KCl, KCl प्लस I2। अब इसमें अगर हमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। यहाँ पोटेशियम और आयोडाइड अकेले तो नहीं है, इसका प्लस का चार्ज, इसका माइनस का चार्ज, यहाँ कोई नंबर लिखा नहीं है। अगर नहीं याद है तो याद करो कि पोटेशियम का चार्ज होता है प्लस का, आयोडीन कैसा होता है, -1 चार्ज होता है, ये प्लस का 1 चार्ज होता है और इसका माइनस का 1 चार्ज होता है। तो यानी यहाँ पर ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है, 0 ही है। इधर हमने देखा तो यहाँ पर जब देखा तो क्लोरीन का प्लस चार्ज है और इसका माइनस है, मतलब यहाँ से यहाँ देखा तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम प्लस का था 1 और प्लस का 1, यानी पोटेशियम में कोई चेंजेस हुए ही नहीं है, राइट ना, पोटेशियम में कुछ चेंजेस हुए ही नहीं है, वो प्लस में था, प्लस में ही है, ना रिड्यूस हुआ है और ना ही ऑक्सीडाइज हुआ है। क्लोरीन का देखो, Cl2 था, ये 0 से माइनस पे चला गया, 0 से माइनस पे चला गया, -1 पे, चार्ज का -1 दिख रहा है, मतलब ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, 0 से -1 पे रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ इट मीन्स क्या हुआ, इसका रिडक्शन। तो हमने के बेस पर तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन Cl के बेस पर आंसर मिल गया, किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझा। इसलिए हम सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पर नहीं बता सकते आंसर, हमें चार्जेस के बेस पर भी आना चाहिए। फाइन, हमें चार्जेस अगर मालूम है तो हम बहुत इजीली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रेफरेंस से ज़्यादा बेटर वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, अब ये 0 से कहाँ पर पहुँच गया, -1 पे। 0 से क्लोरीन जो है, हमने देखा क्लोरीन का चार्ज जो है 0 से कहाँ पहुँच गया, -1 पे, इसका मतलब डिक्रीज हो गया, रिडक्शन हुआ, जिसका रिडक्शन उसके मैंने लिए बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक चीज़ तो हमने पूरी चीज़ समझ में आ गई कि भाई एक को देख लिया तो समझ में आया कि ये 0 से यहाँ पर। ओके, अब आयोडीन का देखते हैं। पोटेशियम का खेल तो खत्म, दोनों तरफ इक्वल है, उसका कुछ नहीं बोल सकते। आयोडीन के बेस पर देखते हैं, ये -1 था, ठीक है, यहाँ पर कितना है, -1 है,
और यहाँ जाकर देखा तो ये आई किसी के साथ भी नहीं, I2 अपनी ही फैमिली के साथ, I2 के साथ ही है। तो इसका मतलब ना ही ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और ना ही गेन कर रहा है। आई मीन टू से मतलब जीरो उसमें है, चार्जेस पर है, गेन लॉस की बात नहीं। इसने अपने इलेक्ट्रॉन जिससे भी लिए थे वापस कर दिया, ऐसा समझ लो। मैंने डेप्ट में थी, किसी से मैंने लिए थे 100 रुपीज और मैंने उसके वापस कर दिए, अब मैं डेप्ट लेस हूँ, ऐसा समझो। तो ये -1 से चार्ज इसका यहाँ पर जब मैंने देखा तो जीरो हो गया था, ठीक है। यहाँ पर -1 था और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, -1 बड़ा है कि जीरो, -1 है बड़ा या जीरो, जीरो हमारा इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो हमने बोला कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एजेंट कैसा है भाई, एजेंट है ये ऑक्सी का उल्टा लिख दो, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जब भी एजेंट वर्ड आएगा, एजेंट, तो इसका अपोजिट लिख देना, ऑक्सी का अपोजिट, ठीक है। अगर एजेंट नहीं है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग, रिडक्शन, रिड्यूस। ओके, आई थिंक सो तुम लोग को क्लियर हुआ है ना। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, देन आई थिंक सो डन करेंगे। फिर ये जितने भी एग्जाम्पल्स है तुम लोग खुद अपने आप करोगे और मुझे सेंड करोगे, ठीक है। कौन सा लिया जाए, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये तो तुम लोग कर लेना, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया ना, ये वाला सेम टू सेम ये है, खुद करना, ठीक है। H2S वाला ले, ये वाला ले, इसमें देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, H की वैलेंसी और सल्फर, H2S, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है +1, सल्फाइड की वैलेंसी -2। ये यहाँ पर आकर के इसने बनाया क्या, इस साइड पे S ने S2 बनाया है, मतलब ये कहाँ पहुँच गया, 0 पे पहुँच गया। S2 क्यों लिखा हुआ है, एक मिनट बेटा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, S2 नहीं S, ठीक है। S2 कुछ होता है क्या, S8 होता है, देखिए S सिर्फ हमने देखा यहाँ। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर क्या है, -2 है, और यहाँ पर देखो हमारे जो नेचुरल फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कि जैसे मैं हाइड्रोजन बोलूँ कि नेचर में कैसा होता है, तो H2 के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, सोडियम Na के फॉर्म में होता है नेचर में, मैग्नीशियम Mg के फॉर्म में होता है, सल्फर की बात करें सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे S बस लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, सल्फर लिख दिया है, यानी वो अगर नेचर में देखें ओरिजिनल फॉर्म में S8, यानी उसके कितने मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ रहता है, S8। एलिमेंटल, तो ये हमारा सिर्फ अगर S लिख रहे हैं तो एलिमेंटल फॉर्म हुआ। तो H2S हमने यहाँ लिखा है, S लिखा हुआ है कि ये इसमें, तो ये हमारा क्या हुआ, 0, -2 से 0, -2 से कहाँ पहुँच गया, 0 पे। तो यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे पहुंचा, -2 से गया होगा -1, फिर 0, है ना, कुछ इंटरनली ऐसे समझो, धीमे 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ऑक्सीडेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ऑक्सीडेशन, राइट, ठीक है। अगर हमारी माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, प्लस से और बड़े प्लस पे जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन, माइनस से 0, 0 से +1, +1 से +2, +2 से +3, यानी ऑक्सीडेशन। प्लस से किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड पर, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, रिडक्शन, ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन मतलब ये एजेंट कैसा हुआ, देखो यहाँ नहीं बताएंगे एजेंट, हम सब जो भी देख रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, रिएक्टेंट करते हैं, तो हम रिएक्टेंट के बेस पर आंसर देंगे, राइट ना। तो H2S का समझ में आया कि H2S का कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, H2S कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से हो रही थी,
तो क्लोरीन हमने लिखा, ठीक है, हमने क्लोरीन लिखा। तो क्लोरीन की रिएक्शन, सॉरी H2S की रिएक्शन जब क्लोरीन से हो रही है तो Cl2 यहाँ पे, अब बताओ चार्जेस कितने हैं? Cl2 के चार्जेस कितने हैं? नेचर में क्लोरीन ऐसे ही रहता है, मतलब 0 चार्जेस हैं यहाँ पर। तो क्लोरीन यहाँ पर जब मैंने देखा, इस साइड पर देखा, तो इसने क्या बनाया है? 2HCl, 2HCl, मतलब ये, अब हम देखें इसके बारे में, HCl के बारे में, तो H प्लस और Cl माइनस, यही होता है ना, Cl का माइनस चार्ज, यानी यहाँ 0 था और यहाँ पर -1 में गया, -1 में गया तो क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड मतलब रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या हुआ इसका? क्लोरीन का रिडक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन है वो एजेंट कैसा है? Re का अपोजिट लिखो। जिसका रिडक्शन है वो एजेंट कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो आई थिंक सो डन, मैं भी टायर्ड हो गई हूँ। अब तुम लोग ये जितने भी हैं ये वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। चलो मुझे करके होमवर्क में सेंड करो तुम लोग। और यस, यूट्यूब में तो तुम लोग कुछ और ही बच्चे देख रहे होगे, मैं अपने एक्चुअली पर्टिकुलर जो ट्यूशन में बच्चे रहते हैं ना, मैं उनको सेंड करती हूँ। और इतना बड़ा वीडियो और शेयर करने का कोई लॉजिक, मतलब शेयर करने का कोई तरीका नहीं समझ में आया, तो यूट्यूब के थ्रू शेयर कर दी है, नथिंग। ओके, आप लोगों को भी डिस्कस करना है, कोई अदर बच्चे हैं तो आप अपना कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हो बेटा। फाइन।